हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी SSR-MR 2024 बैच के कॉल लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर का आप इंतजार कर रहे हैं। लास्ट जो इंडियन नेवी ने अपडेट दिया था वो ये दिया था कि सभी के नंबर शो कर गए थे, कट ऑफ शो कर गए थे। ये दिख रहा था कौन कौन क्वालिफाइड है, कौन नॉट क्वालिफाइड है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि जो नॉट क्वालिफाइड है क्या उनका चांसेस था 2024 के पहले बैच में। तो मेरी सेम ये वर्डिंग थी कि 99.99 नहीं, पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि जिन जिन का नॉट क्वालिफाइड है वो टाइम वेस्ट मत करो। अब आपका 2024 के पहले बैच में भी सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं है। इसके अलावा जिनका क्वालिफाइड था उनके ऊपर एक पॉपअप लिखा गया था कि आप हमारी एडवांस इंटीमेशन लिस्ट में हैं, जिसका 2024 का पहले बैच के लिए जिसकी ज्वाइनिंग अप्रैल में होगी। और इसका जो कॉल अप लेटर है वो आपको मार्च में प्रोवाइड किया जाएगा, ये अपडेट दी गई थी। तो आज 7 मार्च है, आपका जो कॉल अप लेटर है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं दिख रही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप लॉगिन करके जाएंगे तो आपका जो कॉल लेटर वो आपको दिखेगा। हो सकता है कि अभी धीरे धीरे कुछ लोगों का कॉल लेटर दिया गया है, हो सकता है शाम तक सभी का कॉल लेटर सेंड कर दिया जाए, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट दिया जाए। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस या पॉपअप नहीं आता तब तक आप उसको फाइनल मत समझिए, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बाकी आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करके खुद ही चेक कर सकते हो कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। अगर आप क्वालिफाइड हो और आपके ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है कि आप हमारी एडवांस इंटीमेशन लिस्ट में हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपका कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा। फिलहाल अभी मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन किया, आप वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे लॉगिन करिए। ये कैप्चा दिया हुआ है और कैप्चा जब तक आपको समझ नहीं आता आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। जो कैप्चा आपको समझ आए सिंपल सा, वो कैप्चा आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एग्ज़ाम रिजल्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका जो कॉल लेटर है वो जनरेट कर दिया गया है। ये विनय वर्मा का डैशबोर्ड है, इन्होंने SSR का पेपर दिया था। 22 नंबर कट ऑफ गई थी स्टेज 1 की, 33.75 नंबर थे। MR का भी दिया था, MR में फेल हो गए थे, SSR निकल गया था। स्टेज 2 दिया इन्होंने, PFT पास है, मेडिकल पास है। रिटन एग्जाम में 100 में से 50 नंबर आया। कट ऑफ जो गई वो 48 नंबर गई। यहाँ पे लिखा क्वालिफाइड। यहाँ पे एक पॉपअप लिखा था जिसमें ये लिखा था कि आप हमारी एडवांस इंटीमेशन लिस्ट में हैं। वो पॉपअप हट चुका है और यहाँ पे लिखा है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द SSR इंडक्शन एट चिल्का ऑफ अग्निवीर 1/2024। अग्निवीर 1/2024 के लिए ये आपका क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल अप लेटर। आपका जो कॉल लेटर है वो जनरेट कर दिया गया है। अच्छा, आप चिल्का जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी चीज़ें आपको कौन कौन सी ले जानी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आप इस पे डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो कॉल लेटर है वो ये है, इस पर आपको क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। ये देखिए आपका कॉल लेटर विनय वर्मा का 1/2024 बैच का 19 अप्रैल को INS चिल्का में इनका रिपोर्टिंग है, 19 अप्रैल सुबह 6 बजे। इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल करके देखिएगा, सारी चीज़ें आप डिटेल आपको मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो ये आपका जो कॉल लेटर वो हिंदी में भी मिल जाएगा, तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता है आप इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का होगी जो कि डिटेल इसकी दे रखी है। एक चीज़ मैं आपको बस यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है पॉइंट नंबर 4 कि अगर आप अब अभी ये देखिए आपका मेडिकल तो होगा एक बार, तो फाइनल मेडिकल तो होगा ही। तो अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे। अगर आप ऑन टाइम, जो भी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई, उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आइटम मेंशन किए गए हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, वो नहीं लेके जाते हो तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा था तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मैच नहीं किया, कुछ भी आपने गड़बड़ कर रखी होगी, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। बस इसके अलावा आप ये मानिए कि आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है, अब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो इस तरीके से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका कॉल लेटर नहीं आया और यहाँ पे ये लिखा है वो आपका इंटीमेशन लिस्ट वाला मैसेज लिखा है, तो फिर थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, कुछ घंटों में हो सकता है अपडेट कर लिया जाए। इसकी जानकारी अपने पास नहीं है कि सभी को ईमेल कर दिया गया, फिर सभी का अपडेट कर दिया गया कि नहीं। अब चूंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर अपडेट आ जाती तो ये बात कंफर्म हो जाती कि सभी को अपडेट कर दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं आई है, इस कैंडिडेट को मेल आया है और यहाँ पे मैंने लॉगिन करके देखा तो इनका कॉल लेटर भी जनरेट है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि कॉल लेटर रिलीज़ कर दिया गया। आप सभी के आए या नहीं आए हैं
ये तो नहीं पता है, आप अपना लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इंडियन नेवी अपडेट करती है आपको कि आपके जो कॉल लेटर्स रिलीज कर दिए गए, तो उसका मतलब ये है कि फिर सभी का आ चुका है। तो यहाँ से आप लॉगिन करके आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका जो कॉल लेटर है वो आ गया है कि नहीं। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट आप सभी को। जिनका अगला बैच है, बहुत मेहनत करिए आप, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज़ उतनी ज़्यादा इस बार नहीं रहेगी। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि जो कैंडिडेट जैसे ये विनय वर्मा है, ये कैंडिडेट ने 2023 बैच के लिए फॉर्म डाला था, वो की कंप्लीट हो चुका है, उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2024 का पहला बैच है, अब इसके लिए अलग से फॉर्म आते, अलग से स्टूडेंट फॉर्म भरते, नए नए स्टूडेंट फॉर्म भरते, फिर उनके बीच में इनको पेपर देना होता, हो सकता होता नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इनको ये एक तरीके से मान लो कि बस इसी को किस्मत कहते हैं और क्या, कि वैकेंसी बढ़ा दी गई। और 2024 का ना आपने फॉर्म डाला, ना आपने उसके लिए एग्ज़ाम दिया, आपने 2023 के लिए एग्ज़ाम दिया था और उसी बैच से आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल गया है ना। तो अगले बैच की जो भी तैयारी कर रहे हो यार, बहुत मेहनत करिए। बाकी जिनका भी ज्वाइनिंग है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, आप खुशियाँ मनाइए और क्या सबको बताइए कि आपका कॉल लेटर आ गया है। ठीक है, बाय।